वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल. So students, as you know that yesterday we have discussed about the concept of the atomic radius and also we have discussed about the concept of the covalent radius and metallic radius. ठीक है? And so now today we will discuss about the concept of ionic radius. So what is ionic radius? As you know that ionic word से हमारा एक वर्ड अराइज होता है ionic compound. तो ionic compound क्या होते हैं? आपने बहुत से एग्जाम्पल सुने हैं अभी तक. ionic compound like NaCl. ठीक है. आयनिक कंपाउंड जनरली फॉर्म होते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट से और पी ब्लॉक के एलिमेंट से, जिनको हम मिलाकर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं. तो क्या होते हैं आयनिक कंपाउंड? जब एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करे और दूसरा एलिमेंट एटम या फिर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को क्या करे? गेन करे. तो वन एटम लॉस द इलेक्ट्रॉन, अदर एटम गेन द इलेक्ट्रॉन. द बॉन्ड बिटवीन दीज two atom, this is called ionic bond, and this bond is also called electrovalent bond. ठीक है. and so in this way ionic compounds are formed. so अभी मैंने यही रिप्रेजेंट किया है. तो ionic radius डेफिनेशन से पहले आपको पता होना चाहिए about the ionic word, and ionic word represent the ionic compound, and ionic compound represent the those compound which form by the after losing and gaining of electron, and after losing or gaining of electron the bond form between these two ions, that bond is called ionic bond, and this bond is also called electrovalent bond. So now we will discuss about ionic radius. तो suppose हमारे पास एक केटायन है, एक अनायन है, एक केटायन है, एक अनायन है. अब मैंने क्या दिखाया है आपको, क्या रिप्रेजेंट किया है? ये मेरे पास एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है, आप सपोज करिए. तो अब ये जो कंप्लीट ये मैंने रिप्रेजेंट कर रही है एक न्यूक्लियस ऑफ द केटायन, अदर न्यूक्लियस ऑफ द अनायन. सो ये रिप्रेजेंट करेगा दैट यहां तक का जो रेडियस होगा दैट रिप्रेजेंट आर सी फॉर केटायन, बिकॉज जो एटम जो केटायन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके बनते हैं और उनका साइज छोटा होता है. और ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया है ये आर ए, दिस इज द रेडियस ऑफ अनायन, और इनके बीच की ये कंप्लीट डिस्टेंस है, कंप्लीट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द केटायन एंड अनायन. ठीक है. दिस इज द कंप्लीट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द केटायन एंड अनायन, एंड दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ केटायन, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ अनायन. तो दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन द केटायन एंड अनायन. ठीक है. अब हम बात करते हैं बच्चे, सपोज मैं अगर आपको मैंने अभी एक बात बताई, जो रेडियस होता है केटायन का वो हमेशा कम होता है किससे? रेडियस ऑफ अनायन से. ऐसा क्यों? रेडियस ऑफ केटायन इज ऑलवेज लेसर देन रेडियस ऑफ अनायन. तो इसके लिए मैं आपको एक कंसेप्ट समझा रही हूँ, ध्यान से समझिएगा. सपोज वी हैव एन एग्जांपल ऑफ लिथियम. लिथियम हैज एटॉमिक नंबर 3 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज अकॉर्डिंग टू द हाफ-बाउस प्रिंसिपल 1s2 2s1. अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन इसमें से लॉस करवाया, और इलेक्ट्रॉन कभी भी अपने आप लॉस नहीं होते, मैंने बहुत बार आपको बताया है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए हमें उस एलिमेंट को आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ती है, दैट एनर्जी दैट इज गिवन टू एन एलिमेंट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट शेल. तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के बाद लिथियम ने क्या चार्ज कैरी किया? पॉजिटिव चार्ज कैरी करने के बाद 1s क्या हो गया? 2. तो बच्चे एक वर्ड होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? ईच एलिमेंट हैज इट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. अब जैसे लिथियम है, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर कितना था? 3. यहाँ पर लिथियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमेशा रिमेन सेम ही रहता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन को लॉस भी कर दे. तो यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? 3. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो रिमेन सेम है, बट लिथियम 2 पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, और लॉस करने के बाद वो कितने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है. यहाँ लिथियम का न्यूक्लियर चार्ज था 3, यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज था लिथियम के पास 3, बट यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे उसके पास 3, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास कितने हैं? 2. ठीक है. तो यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज सेम है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज कर रहा है, बट जो साइज क्या है? डिक्रीज कर, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज सेम है बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करने के लिए कितने हैं? लेसर है. कम इलेक्ट्रॉन पुल करने हैं तो अच्छे से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, अच्छे से न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे इलेक्ट्रॉन, तो साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. तो पॉजिटिव चार्ज के केस में तो मीन्स अगर मैं बात कर रही हूँ पॉजिटिव चार्ज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? केटायन को. तो केटायन होगा तो उसका कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा, तो वो रेडियस ऑफ क्या होगा? केटायन होगा. तो रेडियस ऑफ केटायन हमेशा स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ अनायन. यही अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की, फ्लोरीन क्या 17 ग्रुप का एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इसका एटॉमिक नंबर क्या है? फर्स्टली यू नो अबाउट द एटॉमिक नंबर. तो क्या है? 9. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू द रूल 1s2 2s2 2p5. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ? टोटल 9. न्यूक्लियर चार्ज कितना है? 9. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर 9 ही है.
तो F नेगेटिव मतलब नेगेटिव चार्ज मीन्स उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अब इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करके ही तो बॉन्डिंग बनती है। तो 1s2 2s2 2p6, ठीक है। अब न्यूक्लियर चार्ज तो उतना ही है जितना अब इसके पास पहले था, बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर लिए, तो न्यूक्लियस अब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा ऐसे केसेस में, जब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ले लिए जाते हैं किसी एटम, कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उस पर डिक्रीज हो जाता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो गया, और साइज क्या हो गया, इतने सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए न्यूक्लियर का अगर इफेक्ट कम हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन अच्छे से अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे तो साइज क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। तो F नेगेटिव के केस में जो साइज है वो क्या है, ज्यादा है। अनायन का साइज, अनायन का जो रेडियस होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ केटायन, ठीक है। तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ अगेन, देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस केस में इंक्रीज करता है, और या बोल सकते हैं रिमेन सेम रहता है, और साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के कम होने से न्यूक्लियस का इफेक्ट बढ़ जाता है और वो अच्छे से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो साइज विल रिड्यूस इट मीन्स रेडियस इज ऑल्सो रिड्यूस्ड, ठीक है। एंड इन केस ऑफ फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन किया है, लूज नहीं किया है, इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो उतना ही है, लेकिन अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया है तो उसको न्यूक्लियर तरफ खींचने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत है, ठीक है। तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जरूरत है, तो साइज इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो पाता, तो साइज क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। तो रेडियस, साइज बड़ा होगा तो रेडियस भी ज्यादा होगा, तो रेडियस ऑफ अनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ केटायन। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हमने बात करी आयोनिक रेडियस की। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ वंडरवॉल रेडियस। तो आयोनिक रेडियस आपको कहाँ देखने को मिली, आयंस में देखने को मिली। ये मैंने क्या रिप्रेजेंट किए थे, Na पॉजिटिव Cn नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cn नेगेटिव, ये मैंने क्या रिप्रेजेंट करे थे, ये मैंने आपको आयनिक कंपाउंड रिप्रेजेंट करे थे, ठीक है। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वंडरवॉल रेडियस क्या होती है। वंडरवॉल रेडियस, तो बच्चे वंडरवॉल रेडियस क्या होती है, आपको अभी तक मैंने जब लास्ट कंसेप्ट लिए थे तो मैंने आपको बताया था अबाउट द कोवेलेंट रेडियस। तो बेटा मैंने कोवेलेंट रेडियस बताया था, जब दो एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ओवरलैपिंग करते हैं तो उनकी न्यूक्लियस की डिस्टेंस का हाफ रिप्रेजेंट द कोवेलेंट रेडियस, यू नो दैट। बट यही वंडरवॉल रेडियस, यही कोवेलेंट रेडियस कंसेप्ट से ही निकलेगा। अब हमने क्या करना है, हमने दो कोवेलेंट मॉलिक्यूल लेने हैं। कोवेलेंट मॉलिक्यूल कब बनते हैं, जब दो एटम अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की, और उनके बीच में म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड डेवलप होता है। तो दिस इज ए कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू एटम एंड दिस इज ऑल्सो ए कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू एटम, ठीक है, ओके। सो नाउ द टू एडजेसेंट कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स है मेरे पास, उनके न्यूक्लियस का टोटल जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है टू एडजेसेंट कोवेलेंट बॉन्डेड एटम that form the molecule after bond with each other. This is a molecule, this is a covalent molecule, this is also a covalent molecule. इनके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका जो 1/2 है, अगर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इनके बीच का 360 पिकोमीटर है तो उसका हाफ 180 पिकोमीटर। दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड क्या होगा, वंडरवॉल रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा। तो दिस इज ए नॉर्मल एग्जांपल। वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये मोस्टली हमारा नोबल गैसेस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसके अलावा ये एक अगर मैं बात करूं मेनली, और ये लार्जेस्ट रेडियस होता है, इसका रेडियस क्या होता है, लार्जेस्ट होता है एज कम्पेयर टू कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, इनसे कंपेयर किया जाए तो, ठीक है। तो आपको पता लगा वंडरवॉल रेडियस क्या है। वंडरवॉल रेडियस क्या है, दो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल हैं, उनके न्यूक्लियस से एक कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल का न्यूक्लियस दूसरे कोवेलेंट बॉन्डेड न्यूक्लियस का जो पूरा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका जो 1/2 है, दैट रिप्रेजेंट द वंडरवॉल रेडियस, ठीक है। और नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सम ट्रेंड्स इन द पीरियड्स एंड द ग्रुप्स इन केस ऑफ वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। विल डिस्कस फर्स्टली द ट्रेंड्स या वेरिएशन इन पीरियड। अगर मैं पीरियड की बात करूं, आपको इलेक्ट्रॉनिक अब तो एटॉम इसका हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का व्यू काफी हद तक पता चल गया होगा। तो नाइट्रोजन, फोस्फोरस, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। नाइट्रोजन प्रेजेंट इन 15 ग्रुप, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 16 ग्रुप एंड फ्लोरीन प्रेजेंट इन 17 ग्रुप। सो हम इधर की तरफ जाते हैं तो वंडरवॉल रेडियस क्या करती है, डिक्रीज करती है,
ठीक है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा वंडरवॉल रेडियस होता है वो किसमें प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है। तो लगभग होता है 150 पिकोमीटर, देन 145 पिकोमीटर, देन 135 पिकोमीटर इन केस ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल। समझ आ गई आपको। तो एक फ्लोरीन का मॉलिक्यूल होगा, दूसरी फ्लोरीन का मॉलिक्यूल होगा, उनके अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, दे आर कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल। उनके एक का कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल, दूसरा कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल, उसके न्यूक्लियस के डिस्टेंस का हाफ, दिस इज कॉल्ड वंडरवॉल रेडियस। तो वंडरवॉल रेडियस हाईएस्ट होता है इन केस ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। ठीक है। सो अगर ये तो हो गया पीरियड्स की बात, ये बात हुई हमारी वेरिएशन इन ट्रेंड इन पीरियड्स हॉरिजेंटली। अगर हम बात करें ग्रुप्स की, डाउन द ग्रुप की बात करें, अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप की, तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें उसकी किसका वंडरवॉल रेडियस सबसे ज्यादा होता है, टॉप टू बॉटम वंडरवॉल रेडियस इज इंक्रीज्ड। तो सबसे ज्यादा वंडरवॉल रेडियस होता है किसका, आयोडीन के केस में। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है, वंडरवॉल रेडियस भी इंक्रीज करता है। ठीक है। अगर ये मैंने एक सीरीज ली है किसकी, नोबल गैसेस की, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेंडोन, तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक वो वंडरवॉल रेडियस विल इंक्रीज। ठीक है। एंड लेफ्ट टू राइट वंडरवॉल रेडियस क्या कर रहा था, यहाँ तो इंक्रीज हो रहा है, तो लेफ्ट टू राइट वंडरवॉल रेडियस क्या कर रहा था, डिक्रीज। फ्लोरीन का सबसे लोएस्ट वंडरवॉल रेडियस था। ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट वेरिएशन इन पीरियड्स एंड वेरिएशन इन ग्रुप ऑफ एटॉमिक रेडियस। सो हमने ग्राफ प्लॉट किया है वेरिएशन इन पीरियड्स के लिए। बेटा आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर डी ब्लॉक आ जाता है बीच में, फिर आ जाता है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये मैंने आपको बता रहा था, ये मेरा सेकंड पीरियड मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये पीरियोडिक टेबल का सेकंड पीरियड रिप्रेजेंट किया है जो लिथियम से स्टार्ट होता है। मैंने आपको बता रखा है फर्स्ट पीरियड में तो हाइड्रोजन और 18th ग्रुप में आ जाता है हीलियम। ठीक है। तो अभी एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया है, एटॉमिक रेडियस that represented by R and atomic number that represented by Z, you know that। तो ये ग्राफ आप में क्या देख रहे हैं बेटा, इस ग्राफ में लिथियम जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है, लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, फिर नाइट्रोजन काफी नीचे आ गया, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साइज विल डिक्रीज्ड, साइज डिक्रीज करता चला जा रहा है ना। और साइज डिक्रीज करता चला जा रहा है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता चला जा रहा है। तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9। ठीक है। फ्लोरीन तक ही पढ़ते हैं। नियोन का जो आगे आ जाता है नियोन, तो नियोन एक नोबल गैस है, उसका जो कंसेप्ट है वो थोड़ा डिफरेंट पड़ता है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो अभी हम बात करें एटॉमिक रेडियस। सो वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले बात करें हम लेफ्ट टू राइट, मीन्स पीरियड्स के अलोंग की बात, अलोंग द पीरियड की बात कर रहे हैं अभी हम। तो अभी हम देखेंगे विद इंक्रीज द एटॉमिक नंबर द साइज विल डिक्रीज्ड। व्हाई? बिकॉज अभी हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, 1s2 2s1, 1s2 2s2, 1s2 2s3। ऐसा क्यों लिख रहे, 1s2 2s2 2p1 है ना, 1s2 2s1, 1s2 2s2। ये मैंने किसके बेसिस पे लिख रही हूं मैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है किसके बेसिस पे, इसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे लिख रहे हैं हम। 1s2 2s1 3 हो गया, 4, फिर 5 6 7 8 9। तो इसका क्या बढ़ रहा है, जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं हमारे धीरे धीरे करके, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज्ड। क्या इंक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज धीरे धीरे करके क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीज करता चला जा रहा है। ठीक है। तो अभी हमने, और हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, ऐसे नहीं देखना तो हम इस तरीके से देख सकते हैं, 2-1 2-2, ये तो आपने पढ़ रखा है पहले भी, 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने से एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एटॉमिक रेडियस मतलब एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। सो लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज, सो एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीज। यहां तक तो हमें समझ आ गया, नाइट्रोजन तक ऐसा हो रहा है। उसके बाद एकदम से एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, फिर एकदम से घट रहा है, फिर भी नाइट्रोजन के कंपैरिजन में फ्लोरीन का ज्यादा है नाइट्रोजन से। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या रीजन है? तो पहला पॉइंट आपको समझ आया, लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं अलोंग द पीरियड तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। न्यूक्लियर का इफेक्ट इंक्रीज होने से आपको पता है न्यूक्लियस का इफेक्ट इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं,
लिथियम के पास 3 है, बेरिलियम के पास 4 है। जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं तो न्यूक्लियस का न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट टुवर्ड्स द पुल्ड बाय द न्यूक्लियस। जितना न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन जो होगा पुल्ड बाय द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को पुल करके रखेगा तो साइज विल डिक्रीज्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बट ऐसा क्यों हुआ कि नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं तो साइज एकदम से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों? अब देखिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, 1s2 2s2 2p3। तो अगर हम ऑर्बिटल बनाए तो ऑर्बिटल बन रहे हैं इस तरीके से 1 2 3। और ऑक्सीजन के केस में 1s2 2s2 2p4। p4 में क्या देख रहे हैं, एक पेयरिंग आ गई। मैंने आपको हंट्स रूल के अकॉर्डिंग बता रखा है 1 2 3। मैं सिर्फ लास्ट ऑर्बिटल को लेके चल रही हूँ। 2p4 1 2 3 एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। एक इलेक्ट्रॉन पेयर इंक्रीज होने से इसका मतलब है, तो पूरे कंसेप्ट में जैसे ही पेयरिंग स्टार्ट हुई तो पेयरिंग स्टार्ट का मतलब होता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन स्टार्ट हो गया। तो इस पूरे कंसेप्ट के अंदर अलोंग द पीरियड 2 बातें आप लेके चलेंगे। एक तो न्यूक्लियर चार्ज, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज विल डिक्रीज्ड बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एंड इन सम केसेस, अगर मैं कुछ एक्सेप्शनल केसेस की बात करूं तो ऑक्सीजन के केस में 2p4 आ जाता है। एक p ऑर्बिटल में पेयर्ड हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड होने से रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है। तो इन दिस केस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इज हायर देन न्यूक्लियर चार्ज। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन न्यूक्लियर चार्ज से भी ज्यादा है, सो साइज विल इंक्रीज एंड देन अगेन साइज विल डिक्रीज। बट व्हेन वी कंपेयर विद द फ्लोरीन विद द नाइट्रोजन, अभी भी फ्लोरीन का साइज ज्यादा है और नाइट्रोजन का कम है, बट इधर की तरफ तो साइज घटना चाहिए जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो फिर भी फ्लोरीन का साइज ज्यादा है। तो अभी मैंने आपको बताया 2 बातें लेके चलनी है, न्यूक्लियर चार्ज और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो ऑक्सीजन के केस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने से साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और फ्लोरीन के केस में क्या होता है, फ्लोरीन का हमारे पास आ जाता है एटॉमिक नंबर 9 है, 1s2 2s2 और 2p5 है। तो p के केस में कितने इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में है। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी तो हो ही रहा है और न्यूक्लियर चार्ज भी हाईएस्ट है। तो यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के इफेक्ट से भी ज्यादा होता है, ठीक है। अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो होगी वो और न्यूक्लियर चार्ज को कंपेयर करें तो न्यूक्लियर चार्ज इन केस ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। सो फ्लोरीन इज साइज इज लेसर देन ऑक्सीजन बट नॉट लेसर देन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से कम नहीं होगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो मैंने 2 वेरिएशन बताए हैं आपके, कि जनरली साइज विल डिक्रीज, साइज घटना चाहिए था बिकॉज इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज, साइज विल डिक्रीज लेफ्ट टू राइट, बट व्हाई ऑक्सीजन हैज मोर साइज एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, बिकॉज ऑफ one paired electron and inter-electronic repulsion will start. And why in case of fluorine and compare with the nitrogen, फ्लोरीन का साइज कम होना चाहिए नाइट्रोजन से, फिर भी फ्लोरीन का नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो बिकॉज ऑफ हाईएस्ट न्यूक्लियर चार्ज इन केस ऑफ ए फ्लोरीन एज कंपेयर टू nitrogen and as compared to inter-electronic repulsion. So this is the variation along the period left to right in a periodic table in case of a atomic size. ठीक है. So next we will discuss about the variation in group. अब हम बात करेंगे किसकी, वेरिएशन इन ग्रुप। ये वेरिएशन का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन इन ग्रुप। तो वेरिएशन इन ग्रुप में हम बात करते हैं, जनरल एग्जांपल लेते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। एज यू नो दैट हीलियम that is 2s1 and know that neon 3s1 and you know that argon, ठीक है, 4s1, ठीक है। तो आपने क्या देखा, 2s1 फिर 3s1 फिर 4s1, इट मीन शेल विल इंक्रीज। तो अगर मैं बात करूं अगर मैं इसकी तो इसमें क्या है, कितने शेल है, सपोज सेकेंड शेल की बात हो रही है, पहला शेल दूसरा शेल, इसमें कितने हैं, थर्ड शेल है लास्ट में, तो 1 2 3, इसमें कितने लास्ट में, 4 शेल है। तो टॉप टू बॉटम क्या इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर 1 2 3 4 शेल तक पहुंच गया, यहाँ पर 1 2 3 शेल तक पहुंच गया, यहाँ 1 2 शेल तक पहुंच गया। तो टॉप टू बॉटम शेल विल इंक्रीज। जब नंबर ऑफ प्रिंसिपल शेल टॉप टू बॉटम इंक्रीज करते हैं तो आपको पता है एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू लास्ट शेल,
डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू लास्ट शेल, तो आपको बहुत अच्छे से पता है, ये मैंने ग्रुप नंबर 1 लिखा है। ग्रुप नंबर 1 मेरा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, यू नो वेरी वेल। सो टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल विल इंक्रीज, सो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू लास्ट शेल विल इंक्रीज, सो अल्टीमेटली एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज विल इंक्रीज। तो अभी आपको समझ आया व्हाट इज द वेरिएशन इन टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम मीन्स down the group, atomic size will increase with increase the number of principal shell। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। So now we will discuss about the variation of the atomic size या atomic radius in case of isoelectronic species। तो isoelectronic species क्या होती है बच्चे, ये टर्म हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे species that have some charge, that have some ionic state, ऐसे species जो हमारी कुछ ionic state में होंगी, या तो उनपे पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, बट उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, ये दे आर कॉल्ड isoelectronic species। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता है। तो अभी हम बात करें F नेगेटिव की। फ्लोरीन की एटॉमिक नंबर 9 है, नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट करता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे फर्क पड़ता है। तो 9 + 1 कितना हो गया 10। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 8 + 2 10। नाइट्रोजन का 7 है, 7 + 3 10 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम का 13 है, 13 और ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 3 नेगेटिव, मतलब 3 माइनस करने हैं। पॉजिटिव चार्ज में जितने भी उसका एटॉमिक नंबर होता है उसमें से माइनस हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो 13 - 3 कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, 12 - 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 11 और ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब -1 करेंगे। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, माइनस कर देना, तो 11 - 1 तो कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल 10 जितनी भी स्पीसीज मैंने रिप्रेजेंट करी है ये इन विच कॉमन क्या है 10 इलेक्ट्रॉन। तो व्हाट आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आपको क्लियर हो गया होगा। दो स्पीसीज हैव different magnitude of their charges, different charges in their ionic state but have some the common number of electron must be common। ठीक है, तो ये आपको पता है। अब मैंने बात करनी इनकी वेरिएशन इन साइज, तो किसका साइज बड़ा है, अभी थोड़ी देर पहले ही हम डिस्कस कर रहे थे। जो रेडियस होता है अनायन का दैट इज ग्रेटर देन केटायन। सो सबसे बड़ा अनायन क्या है मेरे पास यहाँ पर ये, तो इसका साइज सबसे ज्यादा है, फिर O नेगेटिव, फिर F नेगेटिव, फिर आ जाता है पॉजिटिव, फिर Mg। हाईएस्ट पॉजिटिव चार्ज होगा उसका रेडियस सबसे कम होगा। तो इधर की तरफ जो हमारा है आयनिक रेडियस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो N3 नेगेटिव हैज हाईएस्ट आयनिक रेडियस इन दिस ट्रेन। ठीक है, सो अभी तक हमारी बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म हुई है एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस में बात करते हैं एटम की। एटम को मेजर करना बहुत इजी नहीं है ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल साइज, तो हम एटम को मेजर ना करके उसकी अलग अलग बॉन्डेड स्टेट को मेजर करते हैं। तो हमने बात करी फर्स्ट वन इज कोवलेंट रेडियस, सेकंड वन हमने बात करी मेटालिक रेडियस, थर्ड बात करी हमने आयोनिक रेडियस, और फोर्थ वन बात करी हमने वंडर वॉल रेडियस। ठीक है, तो दीज आर द और व्हाट आर द वेरिएशन इन द लेफ्ट टू राइट in a atomic radius and top to bottom in a atomic radius। this is very important concept for further क्योंकि atomic radius के concept से ही बाकी के concepts आपको clear हो पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। so do your work regularly।